हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है जिसके कारण न्यू जर्सी में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ है? तो उस तूफान का नाम क्या है जिसके कारण न्यू जर्सी में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ है? तो उस तूफान का नाम है फे। फे तूफान के कारण न्यू जर्सी में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। उष्णकटिबंधीय तूफान फे ने भारी बारिश और बाढ़ पैदा कर दी है और न्यू जर्सी में भूस्खलन कर दिया है। इससे पहले कि यह कमज़ोर हो गया था, यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार तूफान 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा था और 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का उत्पादन कर रहा था। तूफान ने न्यू जर्सी के तट पर भूस्खलन पैदा किया है। अब न्यू जर्सी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या है। तो न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वोत्तर में एक राज्य है। अमेरिका में न्यू जर्सी चौथा सबसे छोटा राज्य है। अमेरिका में न्यू जर्सी चौथा सबसे छोटा राज्य है और 2.7% लोग ही यहाँ भारतीय भाषाएं बोलते हैं। ये वाला जो एरिया है ये है न्यू जर्सी का मैप यहाँ पर ये। नेक्स्ट, हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसने जीता है? तो किसके द्वारा CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता गया है? तो ये जीता गया है NTPC द्वारा। NTPC द्वारा CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता गया है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत NTPC लिमिटेड ने कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धि के तहत प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है। उद्यम को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR की श्रेणी में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए कमीशन भी मिला है। कंपनी GEM गर्ल एम्पावरमेंट मिशन नाम से एक CSR प्रोग्राम चलाती है जो स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए एक आवासीय कार्यक्रम है। CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार में निरंतरता में उत्कृष्ट प्रयासों की पहचान करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। अब और भी कुछ डिटेल हैं NTPC से ही जुड़ी हुई हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC की सिंगरौली इकाई की यूनिट 1 मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बिजली उत्पादन के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली इकाई रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। सबसे पुरानी इकाई कौन सी है? सिंगरौली NTPC इकाई। इसमें 13 फरवरी 1982 को पहली बार बिजली उत्पादन शुरू हुआ था। सिंगरौली इकाई की स्थापित उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट है। नेक्स्ट, हाल ही में स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो हाल ही में स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया है लुइस हैमिल्टन द्वारा। लुइस हैमिल्टन द्वारा स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता गया है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन रेसर ने ऑस्ट्रिया में स्पिलबर्ग के रेड बुल रिंग में स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। इसमें वालेट्री बोटास मर्सिडीज फिनलैंड रेसर दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल बेल्जियम रेसर तीसरे स्थान पर रहे हैं। यह साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी और स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल द्वारा भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की गई है? तो गूगल करेगा भारत में
10 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करेगा। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के लिए 10 मिलियन डॉलर की राशि देने की घोषणा की है। इस फंड के अंतर्गत गूगल भारत में आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन बुनियादी ढांचे में पारिस्थितिकी तंत्र के निवेश के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में की गई एक नई घोषणा के तहत कंपनी दिसंबर के अंत तक 22,000 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई स्कूलों के लगभग 1 मिलियन शिक्षकों के साथ भागीदारी करेगी। अब गूगल से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो देख लेते हैं हम क्या हैं। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, हाल ही में वाणिज्य उद्योग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो वो कौन सा देश है? वाणिज्य उद्योग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार है, तो देश का नाम है अमेरिका। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्त वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा है। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 88.75 बिलियन डॉलर हो गया है। इससे पहले 2013-14 में से 2017-18 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। तो कौन है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री? पीयूष गोयल। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं भारतीय इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो वो देख लेते हैं। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसकी रचना वेद व्यास ने की है। फर्स्ट, अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है जिसकी रचना वाग्भट्ट ने की है। तो अष्टांग किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है और इसकी रचना किसने की है? वाग्भट्ट ने। कोरोमंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। तो कोरोमंडल शब्द किससे संबंधित है? चोल राज्य से। और कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। ऋग्वेद का एक मंडल सोम के लिए समर्पित है। तो ऋग्वेद का एक मंडल काय के लिए समर्पित है? सोम के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाल राजा धर्मपाल द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म की महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है। तो किसे बताया गया है? उत्तराधिकारी महायान पंथ की पुस्तक में भविष्य के शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है। नेक्स्ट, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो यह है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। तो इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक नई पहल है। मंत्रालय ने हाल ही में इस चुनौती के लिए पंजीकरण खोला है, जिसे मूल रूप से 25 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। आवास एवं शहरी विकास
मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी हरदीप सिंह पुरी को दी गई है। तो किसके पास है यह मंत्रालय आवास और शहरी विकास का? तो यह है हरदीप सिंह पुरी के पास। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत सभी शहर, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानी और 5 लाख से अधिक आबादी वाली सभी शहर नए लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए त्वरित समाधान प्रदान कर सकते हैं। और भी कुछ डिटेल इनसे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम क्या है। ये है इसका पिक्चर है, ये इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज की। नेक्स्ट, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है? तो ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है? तो देश का नाम है भारत। तो भारत को ईरान चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर देगा, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसे देने और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी को बताया है। इस फैसले के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 मिलियन धन जारी किया जाएगा। भारत और ईरान द्वारा साल 2016 में चाबहार बंदरगाह से जहेदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब और भी कुछ डिटेल हैं इसी से जुड़ी हुई हैं तो देख लेते हैं हम क्या हैं। भारत को ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत आवागमन और परिवहन गलियारे के एक हिस्से के रूप में चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन के निर्माण के लिए जरूरी सेवाएं मुहैया कराने वाला था। राजधानी क्या है ईरान की? तो ईरानी राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ये है वो चाबहार पोर्ट, यहाँ से ये मुंबई से ये बनाया हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश द्वारा रोको टोको अभियान शुरू किया गया है, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है, क्यों रोको टोको चालू किया गया है। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में मध्य प्रदेश सरकार आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इस सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना है, और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। मतलब चालान कितना लिया जाएगा इसमें? 20 रुपये का। अब और भी कुछ डिटेल हैं इसी से जुड़ी हुई हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या है। स्वयंसेवकों के लिए संगठनों का चयन करने के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। अभियान के तहत मास्क शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जीवन शक्ति योजना, तो जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश द्वारा चलाई गई है तो देख लेते हैं क्या है। शहरी महिलाओं के लिए अप्रैल 2020 में मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई। तो यह योजना कब शुरू की गई थी? अप्रैल 2020 में जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। के तहत स्वयंसेवकों या संगठनों को क्रेडिट पर प्रदान किए जाएंगे, तो मास्क क्रेडिट पर प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल अभी आनंदीबेन पटेल हैं जो अतिरिक्त प्रभार है इनके पास। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं पर अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि जो लालजी टंडन हैं वो बीमार हैं। और राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 2021 तक के लिए। 2021 तक के लिए एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को
जून 2021 तक स्थगित करने की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट को 1 सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था। भारत टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है और पिछले 2 टूर्नामेंट जीतकर डिफेंडिंग चैंपियन है। तो पिछले 2 टूर्नामेंट जीतकर क्या है, ये डिफेंडिंग चैंपियन है भारत। अब और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम। एशिया कप 2020 की मेज़बानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी और सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट को बाद में श्रीलंका में आयोजित करने का फैसला किया गया था, क्योंकि श्रीलंका में इस महामारी से सबसे कम प्रभावित लोग हैं। अब श्रीलंका 2021 में एशिया कप की मेज़बानी करेगा, जबकि पाकिस्तान को 2022 में मेज़बानी का अधिकार दिया गया है। तो 2021 में मेज़बानी कौन करेगा, श्रीलंका करेगा, जबकि 2021 के लिए किसको दी गई थी, 2020 के लिए किसको दी गई थी मेज़बानी एशियाई कप की, पाकिस्तान को। अब 2021 में कौन करेगा मेज़बानी, श्रीलंका, और पाकिस्तान कब करेगा, 2022 में करेगा मेज़बानी। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दर्पण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020, वो देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिटस एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश की प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिटस टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप का उद्देश्य सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी करना और आम नागरिकों को वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करना है। साथ ही इस पोर्टल द्वारा समस्याओं का समाधान भी किया गया है। अब छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राजधानी हैं बिलासपुर और रायपुर। नेक्स्ट दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक में क्लिक करें।